Yes, good afternoon to all of you. Today we will study about our next topic, that is Newton's first law of thermodynamics. Okay, Newton first law of thermodynamics. जीरो लॉ के बाद आपने क्या पढ़ा? अब क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? थर्मोडायनामिक्स में आपने ये तो समझ लिया होगा कि ये कोई स्पेशल या कोई अलग से कोई चीज नहीं है. जितने भी लॉज आपने पढ़े, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वगैरह वगैरह, जितने भी किसी भी तरह से एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर एनर्जी, हीट, और यू कैन से वर्क, तो वो सब आपको थर्मोडायनेमिक्स में मिलेगा. मतलब थर्मोडायनेमिक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉज जो आपने पहले पढ़े, बेसिक लॉज. और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है आपका? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ही एक तरह से मॉडिफिकेशन कह दो, या उसी के कॉम्बिनेशन से इसको, तो आप इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेट करके पढ़ेंगे. किससे? एनर्जी से. इन सिंपल वे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको एक इक्वेशन लिखवाई थी. क्या थी वो? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. डेल्टा क्यू क्या है? हीट सप्लाई टू द सिस्टम और बाय द सिस्टम, कुछ भी हो सकता है, बताएंगे इसको. प्लस माइनस में सबके साइन आ जाएंगे, ठीक है. एक पिक्चर आपको माइंड में लाते हैं. यू क्या है? इंटरनल एनर्जी. क्या है ये? इंटरनल एनर्जी. आपको पता है इंटरनल एनर्जी को किस तरह से लिया जा सकता है? मोनोएटॉमिक के लिए, डायएटॉमिक के लिए, पॉलीएटॉमिक के लिए. मेनली सारा काम हम किसके लिए करेंगे? जनरल गैसेस के लिए. किसके लिए? गैसेस के लिए हम कर रहे हैं. और गैसेस किसके अंदर? सिस्टम के अंदर. डब्ल्यू क्या है? वर्क. क्या चीज? वर्क. अब बात आ जाती है, जनरली हमने देखो हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हम पढ़ते हैं, लेकिन बट इट इज द वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. हीट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, हम बोलते हैं जूल में आप लेते हो, बट हीट क्या है? एक वे है जो एनर्जी को वन मॉलिक्यूल से या वन पार्टिकल से दूसरे सेकंड पार्टिकल पर ट्रांसफर करने का एक जरिया है, सिर्फ वे. याद रखना इस चीज. कई बार क्वेश्चन आ भी जाए, कोई पूछ भी ले, तो आप हीट को एनर्जी ना बोलकर एक वे बोला करो. क्या बोला करो? वे. इट इज अ वे कि एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी से ये कन्वर्ट करता है, एक तरह से टेम्परेचर को, ठीक है, हॉटनेस को क्या करता है? एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल. चलो, जो ये हीट है किसी भी सिस्टम को देंगे या किसी भी सिस्टम से लेंगे, तो दो चीजें अफेक्ट होंगी. वन इज इंटरनल एनर्जी, सेकंड इज वर्क. इंटरनल एनर्जी क्या है? वो अपने अंदर ही इस चीज को, इस एनर्जी को संभाले, ठीक है, एब्सॉर्ब कर ले, अपने अंदर रख ले, ठीक है, अपने मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करे, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करे, ठीक है, उसकी रोटेशन और वाइब्रेशन एनर्जी, ये सारी आती है ना इसके अंदर. कौन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, और क्या आती है? वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी. पढ़ा था तभी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला था आपने, है ना, ये सारी चीजें देखकर. तो कुछ हो सकता है भी इंटरनल एनर्जी की वे में ये सारी की सारी कंज्यूम हो जाए. हो सकता है कुछ इसने ले ली, बाकी क्या कर दिया? वर्क डन कर दिया. हो सकता है ये जीरो रहेगी, वर्क डन कर दिया. तो कुल मिला के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ने जो कहा कि जो एनर्जी दी जाती है वो दो हिस्सों में बच जाए, कुछ इंटरनल एनर्जी, कुछ वर्क. हो सकता है सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में चली जाए, और हो सकता है सारा का सारा वर्क. सपोज सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो वर्क डन कितना होगा? जीरो. ठीक है. और इफ वर्क डन हो जाए तो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? तो कुल मिला के ये एक तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है. एनर्जी एनर्जी में ही चेंज हो रही है, लेकिन साथ में वर्क डन. यानी कि दो चीजें आप स्टडी करने वाले हो कि जो हम हीट सप्लाई करने वाले हैं या लेने वाले हैं या देने वाले हैं, वो इंटरनल एनर्जी में जा रही है या
वर्क डन हो जा रही है। तो ये आपका है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके अंदर व्हेन हीट डेल्टा क्यू इज एडेड टू द सिस्टम, अगर डेल्टा क्यू टू द सिस्टम, सिस्टम को दी जाए, हीट सप्लाई किसको करी जाए? सिस्टम को, देन इट इज टेकन एज पॉजिटिव। कुछ चीजें अपने माइंड में फीड कीजिए। अगर सिस्टम को हीट दी जा रही है तो डेल्टा क्यू ओ ये कैसा लिया जाएगा? पॉजिटिव। अगर हीट बाय द सिस्टम, सिस्टम से सिस्टम दे रहा है तो डेल्टा क्यू यू हैव टू टेकन एज विद नेगेटिव। ओके। इसी तरह से एक्सपेंशन और कंप्रेशन का, एक्सपेंशन का कैसे? व्हेन मैकेनिकल वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क डन करता है यानी कि एक्सपैंड होता है। एक्सपैंड का मतलब कोई कंटेनर लिया, ये पिस्टन लगा दिया, ठीक है, पिस्टन, यहाँ पर आपने कोई गैस ले ली। अब ये गैस एक्सपैंड कर रही है, पहले इसका वॉल्यूम V था, अब V डैश होता है, तो क्या होगा? पिस्टन शिफ्ट कर जाएगा, गैस एक्सपैंड हो जाएगी। कैसा लो? डिस्टेंस कितना कवर करा? 4 डेल्टा है, थोड़ा सा डिस्टेंस डेल्टा है। वॉल्यूम V से क्या हो गया? V डैश। फोर्स लगेगी किसके ऊपर? इस एरिया पर। देखो सारी टर्म आप ले सकते हो। गैस जब एक्सपैंड होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा? फोर्स लगेगी पिस्टन के ऊपर। एरिया देखेंगे आप तो प्रेशर भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्रेशर। तो एक्सपेंशन होने से आपने देखा कि सिस्टम जो है, पिस्टन बाहर की तरफ मूव कर रहा है। वर्क डन बाय द सिस्टम एक्सपेंशन के केस में विल टेकन एज पॉजिटिव, बट कंप्रेशन के केस में क्या करेंगे? ये ऑन द सिस्टम होगा। थोड़ा सा फील करना है इस चीज को। ये बाय द, जरूरी नहीं बाय और ऑन लिखा हो। ये देखो डेल्टा क्यू ऑन सिस्टम पॉजिटिव, और यहाँ पर एक्सपेंशन बाय सिस्टम वो पॉजिटिव। समझकर देखिए, सिस्टम कर रहा है तो पॉजिटिव लेना है, सिस्टम में ऐड हो रही है तो पॉजिटिव लेना है, सिस्टम में से जा रही है नेगेटिव, कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है ऑन द सिस्टम, सिस्टम को इस तरह से फोर्स लगाकर अंदर करा जा रहा है, और ज्यादा इसको पिस्टन को अंदर ले आई, गैस क्या हो गई? कंप्रेस हो गई, तो आप इसको नेगेटिव ट्रीट करें। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए एक्सपेंशन में, कंप्रेशन। ठीक है, एक्सपेंशन में वॉल्यूम इंक्रीज होगा, कंप्रेशन में वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ये सारी चीजें आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। चलो, इसके बाद बात आ जाती है मैकेनिकल वर्क की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब समझ में आ गया। जो एनर्जी, हीट एनर्जी दी जाएगी वो दो हिस्सों में बढ़ सकती है, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन। या तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में लग जाएगी या वर्क डन करने में लग जाएगी। इसके बाद इसके बाद आप पढ़ेंगे मैकेनिकल वर्क। लास्ट लेक्चर में भी बताया था थोड़ा सा इसके बारे में, अब भी बताएंगे, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे फिर इसके। मैकेनिकल वर्क, एज यू नो, किसी सिस्टम को हीट वीट कुछ भी देते हैं तो एक्सपेंशन होता है, वर्क डन होता है। दोबारा से ये डायग्राम बनाएंगे, पिस्टन लगाइए, कोई गैस ने फोर्स लगाई,
डन पर एरिया कितना है ए, क्या हो जाएगा ये पिस्टन शिफ्ट हो जाएगा, बाहर की तरफ मूव करेगा। तो फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर काउंट हो जाएगा, है ना। प्रेशर कितना डिस्टेंस कवर करा, dx ले लीजिए, थोड़ा सा, बहुत सारे में से थोड़ा सा ही लेंगे, क्योंकि हम जितने भी फिजिक्स और जितने भी आर्टिकल करते हैं स्मॉल अमाउंट लेकर करते हैं। तो वर्क डन कितना होगा यहाँ, वर्क डन स्मॉल tw लेंगे, फोर्स f डिस्टेंस dx, यही होता है फार्मूला। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्टेंस वी कैन टेक dw is equal to f dx. What is f? Pressure into area by this formula. प्रेशर और एरिया की बात हो रही है। नाउ व्हाट इज ADX? ए क्या है, एरिया ऑफ दिस पिस्टन, एंड DX क्या है, ये इसकी लेंथ। तो ये सारा का सारा क्या देगा, जो ये वॉल्यूम आपका इंक्रीज हुआ था, एक्सपेंशन हुआ था, ये सारा का सारा वॉल्यूम गिवन होगा, ठीक है, A इंटू DX। तो यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हैं, PD। तो वर्क डन का फार्मूला क्या आ गया, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। वर्क के देखो, वर्क को आपने एज ए एनर्जी पढ़ा हुआ है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, और भी फार्मूले पड़े हुए हैं, पावर इंटू टाइम, बट दिस इज द न्यू फार्मूला फॉर यू, दिस इज प्रेशर इंटू वॉल्यूम। बट dw can be converted into w by taking integration। इंटीग्रेशन लीजिए इसका, इंटीग्रेशन का मतलब पूरे के लिए, ठीक है। ये तो थोड़ा सा डिस्टेंस लिया आपने, क्या पता कितना एक्सपेंशन हुआ होगा, तो सबके लिए आप ले लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, dw वर्क बन जाएगा, और ये कहाँ से कहाँ तक लेंगे, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल। इस चीज को याद रखना, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, PD। तो ये आपके पास फार्मूला आ गया मैकेनिकल वर्क डन, किसका, मैकेनिकल वर्क डन। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। सबसे पहले किसमें पढ़ेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। तो हेडिंग बना लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। कुछ चीजें बताएंगे इसके अंदर जो आपको याद रखनी पड़ेगी। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, साइकिल का मीनिंग क्या है, साइक्लिक का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अपनी इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट होकर वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे जा जाए, यही होता है साइक्लिक प्रोसेस। जरूरी नहीं सर्कल में हो, रेक्टेंगुलर में हो सकता है, ट्राइएंगल में हो सकता है। ये देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट हुई कोई चीज इस तरह से, ऐसे आ गई, यहाँ से रेक्टेंगल शेप बनाकर फिर आ गई, ये इसकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इस तरह से इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो इसका मतलब जो प्रोसेस है वो कैसी है, साइक्लिक। क्या है, साइक्लिक। ये सब साइक्लिक प्रोसेस, कुछ शेप के ऊपर मैटर नहीं करता, शेप के ऊपर मैटर नहीं करता, पाथ के ऊपर मैटर नहीं करता, पाथ जैसा मर्जी हो, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करो, वर्क डन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करो। एक साइकिल बनाते, पीवी डायग्राम बना, ग्राफ आते हैं आपको, पीवी डायग्राम साइक्लिक के, इधर प्रेशर इधर वॉल्यूम। प्रेशर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर की टर्म में ले सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ले सकते हैं, डाइन पर सेंटीमीटर
स्क्वायर में लिख सकते हैं। यूनिट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में आएंगे अभी, तब हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। तीनों में से कोई भी वैल्यू आ सकती है। वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में हो सकता है, मीटर क्यूब में हो सकता है और लीटर में हो सकता है। ज्यादातर किसमें मिलेगा, लीटर में। किसमें किसमें मिलेगा, एटीएम, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपको ये एमपीएस सिस्टम में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो एक चीज तो ये याद रखना। सेकंड, क्या होगा साइक्लिक प्रोसेस में, किस तरह से आपका ग्राफ बनता है। फोर्थ, इनिशियली कोई सिस्टम ए पॉइंट पर है, प्रेशर आप देख सकते हो यहाँ से, वॉल्यूम इधर। उसके बाद इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता गया और प्रेशर डिक्रीज होता गया और ये फाइनली कहाँ पहुंचा, बी, वाया एक्स, वाया एक्स। उसके बाद आपने क्या करा, वॉल्यूम डिक्रीज कराया इसका और वापस ए पे पहुंचा। तो आप देख सकते हो ए से बी गया वो वाया एक्स, और फिर बी से ए आया वाया वाई। तो देखा जाए तो इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। पर देखा जाए तो पाथ डिफरेंट, पाथ अलग अलग है, पाथ डिफरेंट, एक एक्स की तरफ से जा रहा और एक वाई की तरफ। तो यहाँ पर जो आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है, क्या करना है, वर्क डन, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। वो कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है ये प्रेशर है और ये वोल्टेज, दिस इज प्रेशर, दिस इज वोल्टेज। और जो ये ग्राफ है, दो चीजें लेनी सिखाई थी मैंने आपको, स्लोप एंड एरिया। स्लोप में क्या करते थे, वाई एक्सिस टर्म अपॉन एक्स एक्सिस, टी अपॉन। बट इन एरिया प्रोडक्ट लिया जाता था। क्या लिया जाता था, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे प्रेशर इनटू वॉल्यूम, अगर मैं इस ग्राफ का एरिया लेता हूं तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या शो करता है, वर्क। क्या शो करता है, वर्क। तो रिमेंबर दिस थिंग, साइक्लिक प्रोसेस में हम जो डायग्राम ले रहे हैं उसको बोलते हैं पीवी डायग्राम। और दूसरी बात क्या पता लगी कि इसके अंदर जो एरिया होगा वो रिप्रेजेंट करेगा वर्क, इसको वर्क। अब बात आ जाती है वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस में कैसे निकलना है। ए से बी गए, ए से बी गए, यहाँ पर देखिए प्रेशर और वॉल्यूम क्या थे, और P1 V1। यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, P2 V2। थोड़ा सा दिमाग लगाना अब यहाँ पर, वॉल्यूम पहले ज्यादा था या बाद में, ए पॉइंट पर ज्यादा है या बी पर, ए। V1 इज ग्रेटर देन V2, ठीक है। तो V1 से V2, ओ सॉरी, वॉल्यूम V2 पर जाता है, देखो यहाँ से जाता है, ये V1, ये V2, ये P1 से P2। तो वॉल्यूम ज्यादा किस केस में है, बी पॉइंट, किससे, बी पॉइंट। तो पहले कम था, बाद में ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ये चीज क्या शो कर रही है, एक्सपेंशन। क्या शो कर रही है, एक्सपेंशन, ठीक है। और ऐसे ही रिवर्स देखिए, बी से ए वाया पाथ वाई, पाथ तो देने की जरूरत तो नहीं है, वैसे देखिए बी से ए कम हो रहा है, कंप्रेशन, ठीक है। एक्सपेंशन और कंप्रेशन देखने आए ग्राफ में, कब एक्सपेंशन हो रहा है कब कंप्रेशन, ठीक है। उसके बाद आप इनका एरिया निकालिए। एरिया कैसे, ए से बी वाया एक्स, पॉइंट के नाम दे दीजिए यहाँ पर डी। एरिया ऑफ पीवी डायग्राम
पीवी ग्राफ कह लो ए बी वाया एक्स, ठीक है। क्या होगा वो, ए एक्स बी ई डी ए, ए एक्स बी ई डी ए से चले ऐसे, ये और ये सारा का सारा आपने एरिया इसमें डाल दिया, ए बी वाया एक्स। इसी तरह से सेकंड एरिया लीजिए, बी से ए वाया वाई, एरिया ऑफ पीवी डायग्राम बी ए वाया वाई, वो क्या होगा, ए वाई बी ई डी ए वाई बी ई डी। तो ये दो इक्वेशन आपके पास आ गए, एक एरिया अपर लेयर का और एक एरिया डाउन। यहाँ पर जो वर्क डन होगा W1, यहाँ पर 4 W, ये किसके लिए है, एक्सपेंशन के लिए, और ये किसके लिए, कंप्रेशन। तो एक्सपेंशन के लिए पॉजिटिव और इसके लिए नेगेटिव। नेट वर्क डन क्या होगा, नेट वर्क का ज्यादा एरिया कौन सा है, ए बी वाई एक्स वाला, और कम कौन सा है, ये वाला। तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। चलो हम नेट वर्क डन के लिए दोनों को प्लस कर दें। अभी अपने नेचर के हिसाब से क्या हो जाएंगे आपस में माइनस। तो यहाँ पे W1 की वैल्यू लगाइए, ए एक्स बी ई डी माइनस W2 की लगाइए। माइनस क्यों लगा, ऑटोमेटिक ही लगाना पड़ेगा क्योंकि ये कंप्रेशन होगा। अभी मैंने बताए थे कुछ पॉइंट, ए वाई बी ई डी, इसमें से इसको माइनस कीजिए, इस पूरे में से, ये फुल एरिया में से सिर्फ इसको माइनस करना है, क्या लेफ्ट हो जाएगा, सिर्फ ये बीच वाला पोर्शन, मतलब साइकिल जो ये क्लोज्ड पाथ है सिर्फ ये रह जाएगा। यानी कि आपके पास बच जाएगा एरिया और साइकिल, मीन्स ए एक्स बी वाई ए। तो दिस इज द नेट वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। तो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस कैसे करेंगे आप, सिर्फ लूप के अंदर का एरिया। अगर ये लूप सर्कल है तो सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर लीजिए, अगर ये रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेथ। देखो कुछ भी हो सकता है ना, ये लूप ऐसे भी हो सकता है। तो आपको जरूरी नहीं है आप सारी लेयर्स का एरिया निकाल लेंगे तभी आपको उसमें से उसको माइनस करके आप करेंगे, लेंथ बनाने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ इनका लूप का एरिया मैथमेटिकली जो भी ज्योमेट्री है उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करना, ठीक है। चलो कुछ और बातें, जो ये लूप है ये आपको क्लॉकवाइज भी मिल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी मिल सकते हैं। आई रिपीट, जो ये लूप है आपको क्लॉकवाइज भी मिल सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी मिल सकते हैं। तो कैसे पता लगेगा कि वर्क डन पॉजिटिव है नेगेटिव है, देखते ही मतलब पता लग जाए कुछ। तो इसके लिए कुछ और चीजें डिजाइन करी गई है, वो देखिए। इधर प्रेशर, दिस इज वन, ठीक। चलो इस तरह से आपको अगर एक ग्राफ दे दिया जाए ए बी सी, इस तरह से चलो, ठीक। तो आपको पता है ए बी के नीचे वर्क, बी सी के नीचे वर्क, सी ए के नीचे वर्क। तो वर्क कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, ए बी पर मिलेगा, बी सी पर मिलेगा और ए सी पर। डायरेक्ट करेंगे इसको, कहाँ पर पॉजिटिव कहाँ पर नेगेटिव और कहाँ पर,
W1 AB के नीचे एरिया ले सकते हो, यस और नो? यस, ये एरिया होगा AB के नीचे। मैं जिगजैग लाइन लगा रहा हूँ यहाँ तक, ये सारा एरिया होगा AB के। तो W1, और यहाँ से देखो वॉल्यूम कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सपेंशन। तो W1 की वैल्यू क्या आएगी? क्या आएगी? चलो B से C आ जाइए। B से C, B से C क्या हो रहा है? वॉल्यूम कम हो रहा है, कंप्रेशन होगा। क्या होगा? कंप्रेशन। और जहां पर कंप्रेशन होगा वहां पर W2 कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। और एरिया मिलेगा आपको, यस, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी। ऊपर वाले के लिए क्या बनेगा? ट्रेपीजियम। ऊपर वाले के लिए क्या बनेगा? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया लेना आता है, फार्मूला नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल सोल्व करने में हेल्प करेगा। ट्रेपीजियम का फार्मूला क्या होता है? देखो ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम क्या होती है? ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। ये दोनों ट्रेपीजियम को शो करते हैं। ट्रेपीजियम में क्या होता है? दो अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होते हैं। यहाँ पर पैरेलल कौन है? ये दोनों। इधर पैरेलल कौन है? ये दोनों। और जो दो बाकी बच जाएगी अपोजिट साइड, वो आपस में नॉन पैरेलल। कैसे? नॉन पैरेलल। उसमें ये हो गई नॉन पैरेलल। इसको बोलते हैं ट्रेपीज। क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम। ये हो गई पैरेलल। अब बात आ जाती है इसका एरिया कैसे लेता है? एरिया कैसे लेता है? एरिया लेने के लिए क्या करते हैं? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, दिस वन प्लस दिस। इन दो पैरेलल साइड का मैं लिख देता हूँ, साइड के नाम लिख देता हूँ। तो आपको हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि AD प्लस BC का हाफ लेना पड़ेगा फॉर एरिया। नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल सोल्व करने में बड़े हेल्पफुल है। इनटू इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस पैरेलल। और इनके बीच का डिस्टेंस ये या ये तो देखो इंक्लाइंड लाइन है, बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए इनके बीच। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ तो बेटा यही देगा, AB। दिस इज द फार्मूला फॉर टेकिंग द एरिया ऑफ ट्रेपीज। एरिया ऑफ ट्रेपीज, ठीक है। तो AB का एरिया क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। AB ABED, दिस इज ट्रेपीज। लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ ABED। उसके बाद W2 क्या होगा? कंप्रेशन हो रहा है, तो ये रेक्टेंगल रहेगी बस इसके नीचे का एरिया, BC के नीचे, अंडर द कर्व BC एरिया इज BED। तो BED, तो ये हो गई आपकी रेक्टेंगल, ठीक है। BED। उसके बाद CA का बताइए वर्क डन। CA के नीचे एरिया क्या आएगा? इस कर्व के, इस लाइन के नीचे देखिए, ये तो कोई एरिया नहीं दे रही है, तो यहाँ पर W3 क्या हो जाएगा? 0। नोट कर लीजिए इस चीज को। अगर आपके ग्राफ के नीचे एरिया बन रहा है तो आप उसको लेंगे एक्सपेंशन के लिए पॉजिटिव, कंप्रेशन के लिए नेगेटिव। और अगर एरिया नहीं बन रहा है, देखो CA के नीचे एरिया नहीं बन रहा है, तो इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। रिमेंबर दिस, ठीक है। उसके बाद थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे, W1 की वैल्यू ज्यादा होगी या W2 की? ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है। देखो इसका एरिया ज्यादा है और W2 का कम है। ये पॉजिटिव में है और ये तो 0 है, कोई इफेक्ट नहीं। अगर नेटवर्क डन निकालते हैं, क्या निकालते हैं? नेट डन। तो मेरे को तीनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। और ऐड करूंगा तो आपको पता है सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? W1 की। W3 0 है, W2 कम पड़ रहा है,
तो W1 में से W2 माइनस करेंगे तो एरिया कौन सा आएगा, जो इस ट्रायंगल, जो इस ट्रायंगल। और ये आप देख सकते हो साइक्लिक प्रोसेस, सॉरी क्लॉकवाइज, ये कैसी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आपका साइकिल क्लॉकवाइज में, नोट करिए इस चीज को, अगर आपका साइकिल क्लॉकवाइज में, ये देख रहे हो यार आप किस तरह क्लॉकवाइज, तो वर्क डन की जो नेट वर्क डन आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। रिवर्स करके देखिए, अगर रिवर्स हो जाए तो तब क्या होगा, ये तो जीरो ही देगा, कोई एरिया नहीं। अब ये पॉजिटिव वर्क डन देगा और ये नेगेटिव देगा। नाउ द नेट वर्क डन इज, नेट वर्क डन क्या होगा, अगेन add all these work done, but now this one is negative but have greater value, so net work done is negative in this case. तो क्या समझे, एंटी क्लॉकवाइज अगर ग्राफ कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, या फिर लूप कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, दो नाम दे रहा हूँ, ये +2 में बड़ी वैल्यू है इसकी, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। देन वर्क डन इज नेगेटिव, और अगर क्लॉकवाइज हुआ तो वर्क डन कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव। ठीक है, ये वर्क डन आप सारा वर्क डन निकालिए, उसमें से इसको माइनस करिए, फिर इसको 0 पुट करिए, तो कौन सा वर्क आएगा आपके, सिर्फ इस लूप का। डायरेक्ट क्या कर सकते थे आप, ट्रायंगल है तो हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, या फिर बेस इंटू हाइट, यही फार्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा, ये हाइट क्या होगी, यानी कि हाफ इंटू BC इंटू AC करके भी आप इस वैल्यू को डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। जरूरी नहीं आपको तीनों वर्क डन ले और उसके बाद आप उनको ऐड करिए, फिर आप डायरेक्ट निकाल देंगे तब भी आपके वर्क डन की वैल्यू आती है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आपको समझ में आया कब लेनी है। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। चलो, 1 mole of an ideal gas, write down 1 mole of an ideal gas is taken around the cycle, is taken around the cycle ABCDA. Note कीजिए, as shown in the figure, as shown in figure. Calculate the work done. Calculate the work. पिक्चर बना देता हूँ मैं यहाँ पे, पिक्चर बनाइए, 1 2 3 4 5। वॉल्यूम लीटर में गिवन, उसके बाद है 1 2 3 4 प्रेशर, ये आपका एटमॉस्फेरिक ATM में। ठीक है, उसके बाद 2 से 5
2 से 5 मार्क किया, 5 पे मार्क किया। ठीक है, yes, ABC, yes, do it fast। करिए इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे? वर्क डन निकालना है। 1 ATM किससे इक्वल होता है? ये नोट कर लो, बार बार नहीं बताई जाएंगी ये वैल्यू। अगर ATM को डाइन में कन्वर्ट करना है 10 raised to the power 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सीजीएस सिस्टम में वैल्यू आती है। लीटर के लिए क्या करेंगे? लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में, क्यूबिक सेंटीमीटर में कर सकते हैं आप। 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 10 raised to the power 3 सेंटीमीटर क्यूब। चलो करिए आप इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे? वर्क डन ऑफ लूप डायरेक्ट निकाल सकते हो। बताइए क्या होगा इसका? डायरेक्ट करते हैं सबसे पहले वर्क डन, नेट वर्क डन, ABCD, टाइम्स इनटू ब्रेथ। DC कितना होगा? डायरेक्ट देखिए 2 से 5 कितना डिफरेंस है? 3 इंटू BC 5 2, ये भी कितना है? 3, तो क्या आ गया? 9। क्या आ जाएगा? 9। ओके, साथ में इनकी ये वैल्यू भी लगा सकते हो आप, ATM और इसकी। तो ये आ गया आपका ATM इंटू लीटर। 9 इंटू ATM की वैल्यू 10 raised to the power 6 and what about liter? 10 raised to the power 3। वर्क डन है, जूल होता है MKS में। ये आपने किस में ली है सारी वैल्यू? CGS में कन्वर्ट की है, तो ये आपका किसमें आ जाएगा? चलो, ये तो हो गया डायरेक्ट, आपने इस लूप का एरिया निकाल लिया। अब ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज, so you have to take this value with positive। अब बात आ जाती है, सर हम अलग अलग लेंगे इन सबके वर्क डन। क्या लेंगे? अलग अलग, फिर नेटवर्क डन निकालना। तो W1 कैसे लेंगे आप? ये क्या शो करेगा? एक्सपेंशन, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इसमें नो इफेक्ट ऑन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा, देखो नो चेंज नो चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर में चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा। और वर्क डन का फार्मूला आपको पता है, PdV। चेंज इन वॉल्यूम अगर 0 होगा तो वर्क डन भी क्या होगा? 0। बताया था आपको मैकेनिकल वर्क। तो BC, एरिया अंडर द कर्व BC इज 0, तो वर्क डन W2 0। इधर क्या होगा? कंप्रेशन। क्या होगा? कंप्रेशन। तो वर्क डन कैसा आएगा? नेगेटिव। इसमें कैसा आएगा? पॉजिटिव। DA, अगेन सिचुएशन इज सेम एज दैट ऑफ दिस। DV क्या रहेगा? चेंज इन वॉल्यूम 0। जो वॉल्यूम यहाँ पर है वही यहाँ पर है, तो उनका डिफरेंस 0, जिसकी वजह से W4 भी क्या होगा? 0। तो ये वर्क डन कैंसल, ये वर्क डन बचे ये दोनों। एंड यू नो वेरी वेल W1 वर्क डन W3 से ज्यादा। कैसे निकाल लेंगे? पूरा एरिया लीजिए AB के नीचे, तो नेट वर्क डन W1